हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यूड्रॉप लर्निंग पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनमें से एक फ्रेजल वर्ब जो है ब्रेक के बारे में, कि इसके डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और किस किस वे में से यूज़ किया जाता है। इसके अर्थ से इसके मीनिंग से लेकर इसके जो सेंटेंस यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से हम छोटी छोटी सीरीज़ में बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो ब्रेक है, BREAK, ये जो वर्ड है इसका हम यूज़ देखेंगे। सबसे पहला है इसका ब्रेक अवे। गो अवे, इसका अर्थ होता है गो अवे सडनली। पहला, गिव अप बैड हैबिट्स। सेकंड, थॉट्स और बिलीव्स मीन्स वंस मिनट। गो अवे सडनली, अचानक चले जाना। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ देना। गिव अप बैड थॉट्स, बुरे विचारों को छोड़ देना। गिव अप बैड बिलीव्स, या बुरे विश्वासों को त्याग देना। अचानक छोड़ देना या भाग जाना, इसका अर्थ होता है ब्रेक अवे। सेंटेंस यूज देखें। मैनी लीडर्स हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम द पार्टी। कई जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, अचानक छोड़ दिया। यहाँ ये अचानक छोड़ देने के अर्थ में आ रही है, भाग जाने के अर्थ में नहीं आ रही है, या फिर गिव अप बैड हैबिट्स के अर्थ में नहीं आ रहा है। यहाँ ये आ रहा है अचानक छोड़ देने के अर्थ में, गो अवे सडनली वाले अर्थ में। अगले की बात करें, जो नेक्स्ट उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है द प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल। अब यहाँ अचानक छोड़ देने के बारे में नहीं आ रही है कि प्रिजनर्स के मन में आया तो अचानक से छोड़ के चल दिए वो जेल, ऐसा नहीं है। प्रिजनर्स जो है वो भाग जाने के अर्थ में आ रहा है। जो कैदी हैं, प्रिजनर्स का अर्थ होता है, मीनिंग होता है इसका कैदी। तो कैदी हैं वो अचानक छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, वो भागेंगे ही जेल से। तो यहाँ भागने के अर्थ में आ रहा है इसका अर्थ। सेंटेंस पढ़ के भी हम जनरली अर्थ निकाल सकते हैं, पर हमें पता होना चाहिए जो फ्रेजल है इसका यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रेकन डाउन, या इसका अर्थ होता है सप्रेस, दबा देना। सफ़र फिजिकल और मेंटल वीकनेस। स्वास्थ्य गिरना, कोलैप्स, टूट कर गिरना, इसका अर्थ होता है। सेंटेंस यूज देखें तो फर्स्ट है आवर आर्मी ब्रोक डाउन ऑल रेजिस्टेंस। हमारी जो आर्मी है उसने सभी प्रतिरोधों को दबा दिया। जितने भी उसकी खिलाफत हो रही थी, प्रतिरोध हो रहे थे, उन्हें दबा दिया। तो यह सप्रेस या दबाना के अर्थ में इसका अर्थ आ रहा है। टूट कर गिरने के अर्थ में नहीं आ रहा कि जो आर्मी है वो अचानक से टूटने की, ऐसा कुछ नहीं है। ये दबाने के अर्थ में आ रहा है। यहाँ ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा या फिर यूज़ पर डिपेंड करेगा क्या यूज़ कर रहे हैं इसका। नेक्स्ट है हिज हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन फ्रॉम ओवरवर्क। उसका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिर रहा है बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से। तो यहाँ स्वास्थ्य गिरने के अर्थ में ब्रोकन डाउन का यूज़ हुआ है। फिजिकल हेल्थ के बारे में, फिजिकल वीकनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, वीकनेस के बारे में बात की गई है। ब्रोकन डाउन फ्रॉम ओवरवर्क, हिज हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन फ्रॉम ओवरवर्क। थर्ड की वो बात करें तो द कार ब्रोकन डाउन इन द मिडिल ऑफ द जर्नी। या मशीन के ख़राब होने के अर्थ में आ रहा है। इसका जो अर्थ है ब्रोकन डाउन, ख़राब होने के अर्थ में। यहाँ टूट कर गिरना बिल्डिंग के अर्थ में आएगा, जैसे कि कोई बिल्डिंग अचानक कोलैप्स हो गई, टूट गई। यहाँ मशीन के ख़राब होने के अर्थ में इसका यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखो द ब्रिज ब्रोकन डाउन, कोलैप्स, यहाँ कोलैप्स के अर्थ में हो रहा है, यानी कि टूट कर गिरने के अर्थ में हो रहा है। ये जो है इसका अर्थ द ब्रिज ब्रोकन डाउन, ये टूटने के अर्थ में हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि दबा दिया है या फिजिकल या मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, नहीं, ब्रोकन डाउन के बारे में कहा जा रहा है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है ब्रेक इन। जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। अब ये ब्रेक इन में ट्रांजिटिव का यूज़ किया गया है, इंट्रांजिटिव का यूज़ किया गया है, यानी कि अकर्मक का। अकर्मक सकर्मक क्रियाएं हमने हिंदी में पढ़ी हुई हैं। जैसे कि अकर्मक होता है जिसका कर्म से कोई लेना देना नहीं हो, और जो सकर्मक है उसमें कर्म उपस्थित हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो होती है सकर्मक, वो होती है ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक।
क्रिया। अकर्मक में कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, या फिर सेंटेंस में कर्म का पाया जाना नहीं होता। इसी तरीके से तो जो अकर्मक होगी इंट्रांजिटिव, उसमें ब्रेक इन का यूज़ करेंगे, और जो ट्रांजिटिव होगी उसके लिए ब्रेक इनटू का यूज़ करेंगे। और इनके अर्थ क्या है, ब्रेक इनटू और ब्रेक इन, इनका अर्थ दोनों का ज़बरदस्ती घुसना, सेंध लगाना, और कुछ हम सेंटेंस के आधार पर देखेंगे। बस हमें क्रिया का ध्यान रखना है यहाँ पर। द थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स। जो चोर हैं उन्होंने सेंध लगाई और चोरी कर ले गए सामान को। अब यहाँ ब्रोक इन का यूज़ हुआ है। अब ये ब्रोक, ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ ब्रोक क्यों आया, ब्रेक इन था, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो है इसकी फॉर्म चेंज हुई है। अब यहाँ इन यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ कर्म का पाया जाना नहीं बताया जा रहा। जो सेंटेंस है उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए यहाँ ब्रोक इन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है तब, जबकि दूसरा सेंटेंस है द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। यहाँ लिखा है द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, जहाँ कर्म का पाया जाना है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए यहाँ इनटू का यूज़ हुआ है। यहाँ कर्म है हाउस, और यहाँ कर्म बताया नहीं गया कि क्या हुआ है। क्रिया तो सॉरी, इसमें ये तो बताया है कि चीज़ें क्या चुराई, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें जो कर्म है, जैसे कि जो कि इस वाक्य को बताएगा कि जो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, तो यहाँ जब इंट्रांजिटिव होगी तो सीधा सीधा साफ मतलब है कि इसमें जो कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेक इन ऑन, इसका अर्थ होगा अपॉन, इंटरप्ट समवन, बीच में रोकना, बीच में रोकने के अर्थ में होगा ब्रेक इन ऑन। प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन। जब कोई बात में बीच में जब हम बात कर रहे होते हैं तो बीच में टोकता रुकता है या बीच में बात को काटता है, तो उसी तरीके से इसका यूज़ हुआ है। प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन, हमारी बात को बीच में मत काटिए, तो यहाँ ब्रेक इन ऑन को यूज़ होगा। ब्रेक ऑफ, नेक्स्ट टर्मिनेट, अग्रीमेंट्स और नेगोशिएशंस, समझौता भंग करना के अर्थ में इसका यूज़ हुआ है। टर्मिनेट माने हटाना, एग्रीमेंट्स माने समझौता, नेगोशिएशंस भी समझौते के अर्थ में ही आता है, समझौता के अर्थ में कि कोई संधि हुई है उस तरीके से। उन्हें तोड़ने के अर्थ में ब्रेक ऑफ आता है, जैसे कि हिज एंगेजमेंट हैज़ बीन ब्रोक ऑफ। ये क्योंकि कहते हैं ये शादी या ये अन्य संबंध जो है, रिलेशन जो है, मैरिज या एंगेजमेंट, ये समझौते वाले सेंस में यहाँ लिए गए हैं। तो यहाँ हिज एंगेजमेंट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ, उसकी एंगेजमेंट टूट गई या भंग हो गई, इस तरीके से, या टर्मिनेट हो गई, इस तरीके से यहाँ इसका अर्थ लिया गया है। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, वह बोलते बोलते अचानक बीच में रुक गया। तो यहाँ समझौता भंग करने के अर्थ में इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कन्वर्सेशन है वो चल रहा था, लेकिन वो बीच में ही रोक दिया या फिर तोड़ दिया, भंग कर दिया जो बातें चल रही थी वो। तो इस तरीके से ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, उसका जो सेंटेंस था वो पूरा होने से पहले ही उसने तोड़ दिया। इस तरीके से यहाँ एंगेजमेंट शादी तक पहुँचने से पहले ही टूट गई, उसी तरीके से यहाँ जो सेंटेंस है वो पूरा होने से पहले ही टूट गया। तो इसी तरीके से बोलते बोलते अचानक वो रुक गया, यानी कि यहाँ ब्रेक ऑफ का यूज़ होगा। नेक्स्ट बढ़े, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का अर्थ होता है बिगिन और स्प्रीड सडनली ऑफ फायर, डिजीज़, वॉर, वायलेंस, यानी कि अचानक से किसी चीज़ का ब्रेकआउट होना। जैसे कि कोरोना पेंडेमिक है, उसका अचानक ब्रेकआउट हुआ कई जगहों पर, जहाँ पहले बिल्कुल नहीं था वो अचानक से ब्रेकआउट हुआ। बिगिन और स्प्रीड, बिगिन माने शुरू होना, स्प्रीड माने फैलना, सडनली मीन्स अचानक, ऑफ फायर यानी कि आग का, डिजीज़ यानी किसी बीमारी का जैसे अभी फैली रही है, वॉर मीन्स युद्ध का, वायलेंस मीन्स हिंसा का। सेंटेंस यूज देखें तो अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, अचानक मार्केट में आग फैल गई, इस तरीके से यहाँ ब्रोक आउट का अर्थ हुआ है। ब्रोक जो है फॉर्म चेंज हुई है। मलेरिया हैज़ बीन ब्रोकन आउट इन द सिटी,
मलेरिया है जो बुरी तरीके से सिटी में फैल गया, मलेरिया जो है सिटी में फैल गया, स्प्रेड हो गया, यानी कि अचानक से फैला, तो यहाँ ब्रोकन डाउन आउट यूज़ हुआ है। ब्रीक आउट, नेक्स्ट ब्रीक आउट के बारे में बात करें। ब्रीक आउट का मतलब है यहाँ एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन बाय यूजिंग फोर्स, ज़बरदस्ती किसी जेल से भाग जाना, यानी कि जेल से भाग जाना। एस्केप मीन्स भाग जाना या छोड़ देना, प्रिजन मीन्स जेल, बाय यूजिंग फोर्स बल लगाकर या ज़बरदस्ती। यूज़ है इसका, सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, जो कई कैदी हैं वो जेल से भाग गए, ये इसका यूज़ हुआ। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेकअप की, ये तो बड़ा ही फेमस वर्ड है, सबने ही सुना होगा। स्कैटर और डिस्पर्स, तितर बितर करना, तितर बितर हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। स्कैटर मीन्स प्रकीर्णन होना या बिखर जाना, डिस्पर्स मीन्स भी यही होता है, बिखरना। फेमस सेंटेंस ही पता होगा, ब्रेकअप हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट इसका जो उदाहरण है, द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग, पुलिस ने जो है मीटिंग ख़त्म कर दी या सब अलग अलग हो गए, चले गए, तितर बितर हो गए। दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप, उन्होंने पुराने जहाज़ को तोड़ दिया, तितर बितर कर दिया, उसकी एक एक पुर्जे को अलग अलग कर दिया, इस तरीके से इसका यूज़ हुआ। लास्ट है आज का, ब्रेक विद, एंड अ फ्रेंडशिप, दोस्ती तोड़ना। ही हैज़ ब्रोकन विद हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने दोस्त के साथ दोस्ती तोड़ दी, ये इसका यूज़ हुआ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक विद ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतों से दोस्ती छोड़ना या फिर पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ भी ब्रेक विद का यूज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं उन बुरी आदतों से उसकी दोस्ती हो चुकी है या फिर वो परमानेंट जो है एंटर कर चुकी है लाइफ में, तो इस तरीके से यहाँ ब्रेक विद का यूज़ हुआ। और नेक्स्ट उससे पहले का जो था, ही हैज़ ब्रोकन विद हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी, तो यहाँ तो साथ साथ दोस्त वर्ड का यूज़ हुआ है, तो उससे दोस्ती टूटेगी, तो इस तरीके से ब्रेक विद का यूज़ हुआ। आज हमने ये बात करी कुछ लगभग 7 जो है ब्रेक के यूज़ पढ़े, जो फ्रेजल वर्ब है। इसी तरीके से हम आगे छोटे छोटे बंचेस में छोटे छोटे सीरीज़ में इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स को, इडियम्स को कंप्लीट कर सकें। ये भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखा ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। कॉमन एग्ज़ाम्स हैं जो 1 डे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें 100% इंग्लिश का जहाँ पोर्शन शामिल होता है वहाँ ये देखे ही जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब तक नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच।